नमस्कार दोस्तों। ब्रेकअप के दर्द दिखाई नहीं देते, लेकिन ये दर्द तकलीफ बहुत देते हैं। मोहभंग बहुत जल्दी हो जाता है। एक बात जरूर याद रखना कि दोस्ती प्यार में बदल सकती है, पर प्यार दोस्ती में कभी नहीं बदल सकता। ये गलती भूलकर भी नहीं करनी है कि अब उससे बदला लेना है। इंतकाम के बारे में, बदला लेने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो ब्रेकअप और ब्रेकअप से होने वाले दर्द के बारे में है। और मैं आपको आज बताऊंगा कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो आपको कौन सी गलती कभी नहीं करनी है। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें जिंदगी में कभी ना कभी किसी से प्यार हुआ है और फिर उन्होंने ब्रेकअप का दर्द भी झेला है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्यार की, दिल टूटने की और उसके बाद के हालातों की। अगर आपको भी कभी भी किसी से प्यार हुआ है तो इस वीडियो को जरूर देखें, और अगर ब्रेकअप हुआ है तो फिर इस वीडियो को मिस करने की गलती मत करना, क्योंकि आज का ये वीडियो ब्रेकअप और उससे होने वाले दर्द की सारी कहानी बयां करेगा। इस वीडियो में मैं आपको वो 9 गलतियां बताऊंगा जो आपको ब्रेकअप के बाद बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसलिए एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आज की यंग जनरेशन में एक सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि एक बिल्कुल ऑर्डिनरी सा दिखने वाला लड़का देवता है और बिल्कुल ऑर्डिनरी सी दिखने वाली लड़की कोई देवी है। दोस्तों, ब्रेकअप का दर्द दिखाई नहीं देता, लेकिन ये तकलीफ बहुत देता है। ब्रेकअप के बाद हमें वो सारी यादें बार बार याद आते ही रहती है। वो हाथों में हाथ मिलाकर बातें करना, उसका रूठना, मनाना, उसका शर्माना, उसकी प्यारी सी नजरें झुकाकर बातें करना, घूमना फिरना और न जाने क्या क्या। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे पता है कि ब्रेकअप के बाद, दिल टूटने के बाद कितना दर्द होता है। रातों में नींद नहीं आती, करवट बदल बदल के रातें गुजारी है, किसी से भी बिना वजह गुस्सा भी हुआ हूँ। ब्रेकअप के बाद ऐसा लगा कि अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। फिर एक दिन मैंने खुद से ही डिसीजन लिया कि बस अब बहुत हो गया रोना धोना। फिर खुद को समझाया और फिर नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करी। तो आज की इस वीडियो में मैं वही उपाय आपको बताऊंगा जिनकी मदद से आप भी ब्रेकअप के दर्द से बाहर आने में सक्सेसफुल हो सकेंगे। देखो, जिस किसी के साथ भी ब्रेकअप होता है तो वो भूल जाते हैं कि ये एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम ज्यादातर कई लोगों के साथ होती है। तो ये ब्रेकअप का दर्द उसे ही नहीं हुआ है, बल्कि कभी ना कभी सभी को ये दर्द हुआ ही होता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ब्रेकअप के लिए क्या क्या रीजन होते हैं। देखो, पर्सनल रीजन हो सकते हैं, इमोशनल रीजन हो सकते हैं, मेंटल रीजन हो सकते हैं, फाइनेंशियल रीजन, फैमिली रीजन, कैरेक्टर रीजन और कई बार स्पिरिचुअल रीजन भी ब्रेकअप होने का रीजन हो सकता है। और रिसर्च के अनुसार 70% ब्रेकअप 1 साल के अंदर ही हो जाते हैं। मोहभंग बहुत जल्दी हो जाता है। प्यार के शुरुआती दिनों में जिस चकाचौंध के कारण आप करीब आते हो, अब वो चकाचौंध गायब हो गई, असली चेहरा सामने आ गया। दूर से तो कोई दोस्त नजर नहीं आते, पर पास रहकर सब दोस्त सामने आ जाते हैं। आदतों का आपस में ना मिलना, किसी का बहुत कंजूस होना। देखो, कंजूसी भी कभी कभी रिलेशंस के लिए बहुत महंगी पड़ती है। और धोखा देना ब्रेकअप का एक बड़ा रीजन होता है। और दूसरे पर भरोसा ना होना, लगातार एक दूसरे की कमियां को गिनाते रहना, अपने को बेहतर और दूसरे को हमेशा अपने से कम समझना, कभी अपनी गलती ना मानना, कम मिलना और पार्टनर को समय न देना, ये सब ब्रेकअप होने के रीजन हो सकते हैं। देखो, कभी कभी हम समझ ही नहीं पाते कि पार्टनर के साथ हमारा झगड़ा हुआ है या ब्रेकअप। मान लो कि आपके पार्टनर से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है और अब उसने कह दिया है कि वो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते, बात नहीं करना चाहते, आपसे कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते। तो क्या ये एक ब्रेकअप है या सिर्फ एक झगड़ा? उसने आपको व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया, फेसबुक और इंस्टा पर अनफॉलो कर दिया, फोन पर भी ब्लॉक कर दिया और सीधा बोल दिया कि रिश्ता खत्म। क्या यही ब्रेकअप है? लगता तो यही है, लेकिन
जरा सोचिए कि क्या ये ब्रेकअप है या झगड़ा, क्योंकि ब्रेकअप और झगड़े एक जैसे ही होते हैं। इसलिए हो सकता है कि आप ब्रेकअप को झगड़ा मान ले और झगड़े को ब्रेकअप मान ले। और अगर ये सिर्फ झगड़ा है तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आपका झगड़ा शांत हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर सच में ये ब्रेकअप है तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 9 गलतियां बताऊंगा जो अक्सर लोग ब्रेकअप के बाद करते हैं। पहली गलती, एक और मौके की भीख कभी ना मांगे। अगर उसने आपको धोखा दिया है, आपको छोड़ा है, आपको ठुकराया है, तो आप भी उसे ठुकरा दे। देवदास बनने का नहीं है। मोहब्बत की मुर्दा लाश को लेकर शहर में ना घूमे। प्यार मर चुका है तो उसे अब वेंटिलेटर पर रखने का कोई फायदा नहीं। पुरानी यादें जब आएंगी तो तुम्हारा मन जरूर कहेगा कि नहीं यार, वो इतने भी बुरे तो नहीं थे। तो ये खेल खुद से खेलना तुरंत बंद कर दे। आज की इस सिचुएशन को स्वीकारे, एक्सेप्ट करे और आगे बढ़े। दूसरी गलती, दोस्ती बिल्कुल भी ना रखे। ब्रेकअप के बाद अक्सर लोग सोचते हैं कि चलो दोस्ती बन जाते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि दोस्ती प्यार में बदल सकती है, लेकिन प्यार कभी दोस्ती में नहीं बदल सकता। प्यार एक सैलाब है और ये सिर्फ तबाही छोड़ता है, नॉर्मल सिचुएशन कभी नहीं छोड़ता। इसलिए ये बात दिमाग से निकाल दो कि ब्रेकअप के बाद आप दोस्त रह सकते हो, आपके बीच दोस्ती कभी नहीं हो सकती। क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें बीच में आके खड़ी हो जाएगी, बहुत से अधूरे सपने बीच में आ जाएंगे, किसी भी बात पर पुरानी यादें लौट आएगी। एक एक शब्द से सारी पुरानी चीजें ताजी हो जाती है। जो इंसान ब्रेकअप करता है वो आसानी से दोस्त बन सकता है, पर जिसके साथ ब्रेकअप किया गया है, जिसने ब्रेकअप का दर्द सहा है, उसके लिए दोस्ती बनाना नामुमकिन हो जाता है। तीसरी गलती, उसे भूलने की कोशिश कभी ना करें। यह सबसे बड़ी भूल है कि लोग उसे भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। आपका माइंड नेगेटिव लैंग्वेज कभी नहीं समझता, ये उसका भी पॉजिटिव मीनिंग ही निकाल लेता है। जब आप अपने दिमाग को किसी चीज के बारे में ना सोचने को कहें तो आपका दिमाग बार बार उसी ही चीज को आपके सामने ले आता है और बार बार लाता है। इसीलिए भूलकर भी सामने वाले को भूलने की कोशिश ना करें, यह पॉसिबल ही नहीं है। इसके बजाय आपको पॉजिटिव कोशिश करनी चाहिए। आपको अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, अपनी हॉबीज पूरी करनी चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, जिम जाना चाहिए, यानी कि अपने माइंड को किसी भी पॉजिटिव काम में इन्वॉल्व रखना चाहिए, ताकि आपके माइंड को उसे याद करने के लिए फुर्सत ही ना मिले। शुरू में यह थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन धीरे धीरे आसान हो जाता है। चौथी गलती, ब्रेकअप के लिए खुद को दोष कभी ना दे। अक्सर लोग ब्रेकअप के लिए खुद को दोष देने लगते हैं कि ये मेरी ही गलती से हुआ है, मेरे में ही कमी है, नहीं तो आज भी हम साथ ही होते। लेकिन आपको ऐसा कभी नहीं सोचना। इससे बेहतर ये सोचना कि हमारी केमिस्ट्री मैच ही नहीं करी, और केमिस्ट्री तुम्हारे सोचने से कभी मैच नहीं होती। इसलिए खुद को दोष कभी ना दे। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है कि हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं, और ये बात तुम्हें बहुत देर से समझ में आएगी। और अगर एक दूसरे के लिए बने हुए होते तो फिर ब्रेकअप कभी होता ही नहीं। देखो, आप उसे मिलने के पहले भी खुश थे और आप उसके चले जाने के बाद भी खुश रह सकते हैं। इसलिए खुद को दोष कभी ना दे। पांचवी गलती, सामने वाले पर कभी गुस्सा ना करें। ये गलती आप भूलकर भी ना करें कि आपको उससे बदला लेना है, वो मेरा इंतकाम देखेगी या अब मैं उसे बताऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। याद रहे, नफरत करने से भूलने की स्पीड कम होती है। अगर आप किसी को भूलना चाहते हैं तो उससे नफरत कभी ना करें, क्योंकि आप जिससे भी नफरत करते हैं वो दिमाग पर और भी हावी हो जाता है। देखो, ब्रेकअप के बाद गुस्सा आना जायज है। गुस्सा आता है कि उसने मेरा रिलेशनशिप खराब कर दिया, कितने खुश थे हम दोनों, उसने राय का पहाड़ बना दिया, मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया और उसने बदले में क्या दिया।
ये बातें सोच सोच कर गुस्सा जरूर आएगा, लेकिन उससे आपका कुछ भला होने वाला नहीं है। इसलिए बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है। गुस्से से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बल्कि कोई नया बखेड़ा जरूर खड़ा हो जाएगा। इसीलिए गुस्से की बजाय माफ कर दे और आगे बढ़े। दुनिया बहुत खूबसूरत है। छठी गलती, आप टीवी और गानों से कुछ समय के लिए दूरी बना ले। टीवी और फिल्में आजकल के समय में पूरे रोमांच से भरी पड़ी है, जिसे देखकर फिर से यादें ताजी हो जाएगी और आपका दर्द, आपका घाव अभी ताजा है। इसलिए टीवी तो बिल्कुल ना देखे और गाने भी कुछ समय के लिए बिल्कुल बंद कर दे। इससे बेहतर होगा आप किताबें पढ़े। 7वीं गलती, नशे का सहारा भूलकर भी मत लेना। ज्यादातर मेल लोग ब्रेकअप से निकलने के लिए शराब का सहारा ले लेते हैं। ये ठीक ऐसा ही होगा कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। ऐसा काम करना ही क्यों है कि एक मुसीबत से निकलने के चक्कर में दूसरी बड़ी मुसीबत को गले लगा लेना। और शराब या किसी भी नशे से दुख कुछ देर के लिए बुलाए जा सकते हैं, पर मिटाए नहीं जा सकते, क्योंकि भूली हुई चीजें मिटती नहीं है, वापस लौटकर जरूर आती है। इसलिए नशा तो बिल्कुल भी ना करें और अपनी सेहत के साथ बिल्कुल भी ना खेलें। 8वीं गलती, सोशल मीडिया पर उसे चेक ना करें। कुछ लोग ब्रेकअप के बाद उसकी एक्टिविटीज को सोशल मीडिया पर वॉच करने लगते हैं। वो कहाँ जा रही है, वो क्या कर रही है, किससे मिल रही है, किसके साथ घूम रही है, ये कोई समस्या का हल नहीं है। और अगर आप उसे सोशल मीडिया पर खुश देखते हैं तो आपकी जल जाती है कि उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, अपनी तो यहाँ फटी पड़ी है। और अगर वो दुखी भी है तो भी आपको अच्छा नहीं लगता है। तो देखो, तुम्हारा अब ब्रेकअप हुआ है, अब वो खुश हो या दुखी, इससे तुम्हें कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। इसलिए सोशल मीडिया पर चेक ना करें। उसके बारे में आपने जो जान लिया बस इतना ही काफी है और आगे बढ़े। उसको दुखी देखकर उसके फ्रेंड्स को कॉल कर ये नहीं पूछना है कि उसे क्या हुआ है, क्यों दुखी है। ऐसा नहीं करना है। खुद पर ध्यान देना है और आगे बढ़ना है। 9वीं और आखिरी गलती, उसकी तस्वीरें और वीडियोस को बिल्कुल भी ना देखें। उसकी तस्वीरें और वीडियोस आपके लिए बहुत स्पेशल होते हैं और यही तो आपको जीवन जीने का सहारा लगते हैं। और ऐसा लगता है कि उन्हें देखने से दर्द कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे कनेक्शन और मजबूत होता है। देखो, ब्रेकअप हो गया है तो पुरानी यादों को संभाल कर रखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तस्वीरें देखने से यादें ताजा होती है। अगर आप ब्रेकअप के दर्द से सच में बाहर निकलना चाहते हैं तो उसकी सारी तस्वीरें मोबाइल और लैपटॉप से तुरंत डिलीट कर दे। अपने दिल पर पत्थर रखकर डिलीट वाला बटन दबा दे। ना रहेगा बांस और ना रहेगी बांसुरी। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनका ब्रेकअप हुआ है। और अगर आपको भी कोई ऐसी गलती के बारे में पता हो तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखकर जरूर बताना। अपना ख्याल रखें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं और एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।